सर्दियों का मौसम था। कपकपाती हुई ठंड में रुचि कुएं के पास कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में सर्द हवाएं तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही थी। ये सर्द हवाएं तो मेरी जान ही ले लेगी। ऊपर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। रुचि के पिता जयशंकर बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके रुचि को पाला था, इसीलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए। बस 2 जोड़ी कपड़ों में रुचि अपने ससुराल आ गई। नवंबर के महीने में रुचि की शादी अतुल से हुई थी। सर्दियां आने वाली थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड ने सबकी रूह कपा दी। सिर छुपाने के नाम पर ले दे के एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें रुचि के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। रुचि का पति अतुल मजदूरी करके घर लौटा। अतुल बेटा, कड़ाके की ठंड है। बहू कल रात भर ठंड में ठिठुरती रही। तू ये कंबल बहू को दे देना। कहना आज से इसे ही ओढ़ कर सोए। नहीं माँ, ये कंबल तो तुम्हारे और पिताजी के लिए है। तुम दोनों को कंबल की ज्यादा जरूरत है। सर्दी है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वो एक पतली सी चादर ओढ़ कर सोई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड से उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके बूढ़े माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली पत्नी रुचि। दोनों का ख्याल रखना उसका फर्ज था। वो तीनों को ही ठंड से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कंबल तो एक ही था। तभी रुचि कपड़े धोकर आ जाती है। अतुल को देखकर वो उसकी परेशानी समझ गई थी। सुनिए, आप परेशान न होइए। घर में जो कंबल है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर भी सो जाऊंगी। अरे रुचि, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। ये सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात होगी। रुचि, तुम कितनी समझदार हो। माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। अरे ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे नहीं रुचि, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहकर अतुल अपनी मजदूरी पर चला गया। घर के काम काज निपटाकर रुचि धूप में बैठकर सूरज की गर्मी ले रही थी। सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, फिर तो रात भर ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज भी ना निकलता उस दिन तो सच में मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी सर्द हवा चल रही है। सुना है थोड़ी दूर शहर में बर्फबारी हुई है। वहीं से बर्फीली हवाएं इधर आ रही हैं। अतुल रुचि से बात कर ही रहा था, इतने में हवा के तेज झोंके से खिड़की का पल्ला खुलकर नीचे गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर इतनी सी भी दया नहीं आती। पहले ही ठंड कम थी क्या, जो ये मुसीबत का पहाड़ टूट गया। आप चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। रुचि ने अपनी चादर से खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया। तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। अरे माँ जी, खिड़की से बहुत सर्द हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही हैं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत करिए। मुझे शादी पर एक दुपट्टा दिया था माँ ने, मैं उसे ही ओढ़कर सो जाऊंगी। हमें माफ कर देना बहू, हम इस ठंड में ठीक से तेरी देखभाल भी नहीं कर पा रहे। अरे आप चिंता मत करिए बाबूजी, बस आज रात की बात है। कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है, आसमान से कंबल गिरेगा क्या?
भला एक दिन में कंबल कहाँ से आएगा? तेरी कमाई तो इतनी है कि बस हमें 2 वक्त की रोटी ही मिल जाती है। मैंने सुना है शहर में एक सेठ सड़क के किनारे गरीबों को कंबल बांटता है। मैं भी सड़क के किनारे जाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कंबल मिलते ही मैं वापस घर आ जाऊंगा। दूसरे ही दिन रात में कंबल लेने अतुल सड़क के किनारे जाकर सो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कंबल बांटने वाला कोई नहीं आया। अतुल रात भर सड़क पर ही ठिठुरता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई थी। अतुल उठकर घर आया और धम से जमीन पर जाकर गिर गया। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि आप सड़क पर सोने नहीं जाइए। अरे रुचि, क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। अमीरों का कोई भरोसा नहीं होता। वो हर काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। वो हम गरीबों के बारे में नहीं सोचते। आप खटिया पर लेट जाइए, मैं तेल गरम करके आपकी मालिश कर देती हूँ। आपको बहुत तेज ठंड लग गई है। बेचारी रुचि तेल गरम करके अतुल के मालिश करती है, लेकिन अतुल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन के बाद अतुल की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने की वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहा था और इलाज के अभाव में अतुल ने दम तोड़ दिया। बेचारी रुचि शादी के दूसरे महीने ही विधवा हो गई। रुचि पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब अतुल के माता पिता की जिम्मेदारियां रुचि के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रुचि के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह रुचि की कुछ मदद कर सके। रुचि बेटा, तू अब हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक कंबल भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है और मैं अकेली कहाँ हूँ। माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। मैं अगर इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है रुचि बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं चलता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। अतुल तो हमें छोड़कर चले गए। अब माँ और बाबूजी को कहाँ से खिलाऊंगी और उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। भूख और ठंड के मारे इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ना अतुल मेरे लिए कंबल लेने जाते और ना ही उनकी जान जाती। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। रुचि बेटा, होने को जो मंजूर था वो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा छिन गया। मैं कुछ न कुछ करके आप दोनों की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। इतना कहकर रुचि काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। काम ढूंढते ढूंढते वो शहर चली गई। शहर में रुचि ने देखा कि लोग अच्छे अच्छे गर्म कपड़े और कोट पहनकर घूम रहे हैं। ठंड तो इन अमीरों की ही है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम गर्म कपड़ों में घूमें। हमें तो एक कंबल के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और रुचि घर घर घूमकर काम मांगने लगती है। मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे काम करने वाले की तलाश भी है। ठंड में मुझसे काम नहीं होता, सारा शरीर जाम हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से अब बर्तन कौन धोए भला? मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े भी धो दूंगी, वो भी ठंडे पानी से। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस तरह रुचि को वहाँ काम मिल जाता है। धीरे धीरे रुचि को 3-4 घरों में काम मिल गया। ठंड के मौसम में भी रुचि ठंडे ठंडे पानी से सारा काम करती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसके पास खाने के लिए और अपने बूढ़े सास ससुर की दवाइयों के लिए पैसे हैं। कभी कभी तो शहर में बर्फबारी भी होने लगती, लेकिन रुचि फिर भी काम पर जाती, कभी छुट्टी नहीं करती। काम करते करते रुचि को अब 1 महीना बीत गया। रुचि, आज तुम्हें काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया। ये लो तुम्हारी पगार और ये मेरी तरफ से एक कंबल भी रख लो। मेरे पति रोज रात को सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटते हैं। उन कंबलों में से मैंने तुम्हारे लिए भी एक कंबल निकाल लिया। उस कंबल को देखकर रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है रुचि, तुम रोने क्यों लगी?
क्या तुम्हें ये कंबल पसंद नहीं आया? नहीं मालकिन, इस कंबल की तो मुझे बहुत जरूरत है। इस कंबल के ही लिए मेरे पति उस रात सड़क पर सोने गए थे। काश उन्हें उस दिन ये कंबल मिल जाता तो आज मैं विधवा नहीं होती। कंबल के इंतजार में वो सारी रात ठंड से ठिठुरते रहे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पैसे नहीं होने के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पाया और शादी के दूसरे महीने ही मैं विधवा हो गई। घर में एक ही फटा हुआ कंबल है जिसे मेरे सास ससुर ओढ़ते हैं। मालकिन, ये गरीबी बहुत बदनसीबों को मिलती है और सर्दियों का मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए ही सुहाना होता है। हम गरीबों की तो बस जान बच जाए वही बहुत है। रुचि की बात सुनकर मालकिन को बहुत दया आ गई और उन्होंने रुचि को 2-2 कंबल दिए। ये लो रुचि, ये दोनों कंबल ले जाओ। एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारे सास ससुर के लिए। और ये कुछ गर्म कपड़े भी रख लो, तुम्हारे और तुम्हारे सास ससुर के काम आएंगे। 2-2 कंबल और गर्म कपड़े पाकर रुचि बहुत खुश हो गई और उन्हें लेकर रुचि घर आ गई। उसने एक कंबल अपने सास ससुर को दे दिया और एक कंबल खुद ओढ़ने लगी। लेकिन इस कंबल के लिए रुचि को बहुत ही बड़ा बलिदान देना पड़ा।